हेलो बच्चों, क्लास 10th क्या हाल चाल है। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। 17 फरवरी से एग्जाम आ रहे हैं आपके। ठीक है, उसी को लेके हम चैप्टर वाइज एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम मैथ्स के कुछ चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, हर टाइप के क्वेश्चन है, उनमें एक एक वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, अप्रोक्स एक चैप्टर से 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे और ये सारे क्वेश्चन हमारे पीवाईक्यूज रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। In an AP, if A is equals to 8 and A 10th minus 19, then the value is D. हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? D, कॉमन डिफरेंस। और ये हमारे पास CBSE 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, A 10th, A 10th टर्म हमें कितने दे रखे हैं? -19। A 10th टर्म कितनी हो जाएंगे हमारे पास? A प्लस 9D इज इक्वल्स टू -19। ठीक है, ये हमारे ने फॉर्मूला लगाया एन टर्म का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ठीक है बच्चों, फर्स्ट टर्म हमें कितनी गिवन है? 8 प्लस 9d इज इक्वल्स टू -19। 9d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? -19। ये प्लस का 8 है, इधर आके माइनस का 8। 9d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों? -27। और d इक्वल्स टू -27 अपॉन 9, 3। तो हमारे पास जो d की वैल्यू आई है वो कितनी है बच्चों? -3। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x plus 10 and 3x plus 2 आर द थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, ये बहुत स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, इन्हें थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब हमें तीन टर्म एक साथ देंगे, कितने टर्म? तीन टर्म। अगर हमारे पास a b c ये लगातार तीन टर्म्स है, ठीक है, क्या कहा है? थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है हमारे पास, तो हमें इनकी जो एपी बनती है, एपी जो बनती है इनकी, वो बनती है बच्चों, ये जो मिडल टर्म है इसका 2 टाइम्स कर दीजिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये है सिस्टम। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू दी है, एक तो 2x है, एक है x प्लस 10 और एक है 3x प्लस 2। जो मिडल टर्म दी है इसका क्या कर देंगे? 2 टाइम्स, और इन दोनों टर्म्स को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे, 2x प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करिएगा, 2x प्लस 20 इक्वल 5x प्लस 2। एक्स टर्म एक साथ ले लेते हैं, 5x माइनस 2x, 20 माइनस 2, 18 और 3x, 3 6। तो x की जो वैल्यू आई है बच्चों कितनी आई है हमारे पास? 6। ठीक है, x की वैल्यू 6 आई है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज p and the common difference is q, then the 10th term is। ठीक है, ये देखिए सब क्वेश्चन हमारे PYQs ही चल रहे हैं हमारे पास। तो हमारे पास 10 टर्म पूछे क्या है। फर्स्ट टर्म कितनी दी है हमें? a की वैल्यू p है और कॉमन डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है? q। तो a 10th टर्म कितनी हो जाएगी बच्चों? a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 9d। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों? p, और d की वैल्यू कितनी है? q। तो जो हमारे पास 10 टर्म आएगी वो कितनी आ जाएगी? p प्लस q। ठीक है, p प्लस q, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच 2p प्लस 1 10th एंड 5p प्लस 5 आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। देखिए बच्चों, ये सेम उसी टाइप का है, थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमें दी हुई है। ठीक है, हमें वैल्यू बतानी है p की। तो देखिए ये a है, ये b है और ये c। ठीक है, जब ए बी सी गिवन होते हैं तो बीच वाले टर्म का जो करते हैं, बी टर्म का डबल करते हैं और ए और सी को ऐड कर लेते हैं। 5p प्लस 5, ये हो जाएगा 20 इक्वल 7p प्लस 6, 7p 14। भाई 20 में से 6 माइनस करेंगे और p की वैल्यू आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत इजी सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
असे रीजन दिया हुआ है और रीजन, ये बोर्ड के क्वेश्चन के लिए बहुत स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, असे रीजन और रीजन। तो क्वेश्चन नंबर असे रीजन हमारे पास कह रहा है द टेंट्रम ऑफ एन एपी, एक एपी दिया और टेंट्रम दिए इज 0, ठीक है। एन टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू ए एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू डी। देखिए अगर हमें एन टर्म ऑफ एन एपी निकालनी पड़ती है तो हम फॉर्मूले ये लगाते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो रीजन तो हमारे पास सही है, असे रीजन फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास जो एपी दी है, एपी में फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों, 27 है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, क्या करते हैं, A2 में से माइनस करते हैं A1, A2 में से A1 माइनस करते हैं, A2 टर्म कितनी है हमारे पास 24 और A1 टर्म है 27, ये आया -3 कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो A 10th टर्म कितने हैं, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, भाई ये फॉर्मूला हमने यूज करा है। तो A की फर्स्ट टर्म कितनी है 27, हमें 10th टर्म निकालनी, 10 में से बन जाएगा 9 और D की वैल्यू -3, 27 माइनस 27 कितना है 0। तो क्या ए 10 टर्म हमारे पास 0 है, बिल्कुल से है। तो असे रीजन भी सही है और रीजन भी सही है। अगर हम बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, भाई देखिए एक्सप्लेनेशन जो हम निकालते हैं वो रीजन देखते हैं, रीजन में जो दिया हुआ है वो हमने असे रीजन में यूज करा या नहीं करा। रीजन में हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ था, ये वाला, कि हमने इस फॉर्मूले से ही फाइंड आउट करा है, बिल्कुल। तो इसका असे रीजन भी सही है और रीजन भी सही है, जो रीजन है वो एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए की, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। इफ एन एपी, इफ द कॉमन डिफरेंस d माइनस थ्री एंड द 11 टर्म a 11 15 फाइंड द फर्स्ट टर्म, ठीक है। हमें 11 टर्म कितनी दी है 15, 11 टर्म की क्या लिख सकते हैं a प्लस 10d 15, कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों -3, a माइनस 30 इक्वल्स टू 15। तो जो फर्स्ट टर्म आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 30, a इक्वल्स 45, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 45। ये सीबीएसई 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। हमें इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म कितनी दी है हमें, हम इसे कैपिटल ए लेट करेंगे 1/a, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस डी, भाई ये a1 हो जाएगा और ये a2, तो a2 में से a1 फाइंड आउट करना है। a2 कितना है 3 माइनस ए अपॉन 3a और a1 कितना है a, एलसीएम कितना है बच्चों 3a, 3 माइनस ए माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस ए अपॉन 3a, ए से ए कैंसिल, तो कॉमन डिफरेंस आया बच्चों हमारे पास -1/3, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना आया है -1/3। ये सीबीएसई 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच a21 माइनस a7 84 देयर। हमें क्या फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। a21 कितना हो जाएगा बच्चों a प्लस 20d और a7 कितना हो जाएगा बच्चों a प्लस 60। हमें जो दिया हुआ है रिलेशन वो ये रिलेशन दिया हुआ है, a21 में से a7 माइनस करो तो a प्लस 20d माइनस a प्लस 60, a प्लस 20d माइनस a माइनस 60, a से a कैंसिल हो जाएगा और 20d में से 6d जाएगा, बचेगा 14d, ठीक है। जो हमें इनका जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है बच्चों 84, d बराबर कितना जाएगा 84/14, ठीक है। 14 6 तो d बराबर कितना है बच्चों 6, तो कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 205।
ये थोड़े से प्रॉब्लम करते हैं बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसका शॉर्टकट मेथड देखते हैं। हमें 10 से और 205 के बीच में ऐसे नंबर चाहिए जो 4 से क्या हो जाए, 4 के मल्टीपल हो। अगर हम बात करें 4 के मल्टीपल क्या होते, क्या है, जैसे 8 हो गया, ठीक है, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, ये सब क्या है, 4 के मल्टीपल है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आप इजीली देख सकते हैं कि जो हमारे पास 10 से नेक्स्ट नंबर है वो है 12, ठीक है, फिर है 16, फिर है 20, ऐसे ही लास्ट तक देखना है। अब हमें लास्ट टर्म निकालने के लिए 205 को बच्चों 4 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 205, ठीक है, एक मिनट, और 1 कितना बचा बच्चों, 1, हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो 1 आया। अब हम क्या करेंगे, 205 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 204। तो हमारे पास जो लास्ट टर्म आई है वो कौन सी है, 204। हमें यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, एन की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है, एन की। तो फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी बच्चों, 12, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 16 माइनस 12, 4, ठीक है, और लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी, 204। तो लास्ट टर्म L इजिकल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म है 204, फर्स्ट टर्म है 12 एन माइनस 1, और डी की वैल्यू है हमारे पास 4, माइनस 12 एन माइनस 1, 4, 4 डिवाइड करेंगे, 48 प्लस 1, तो ये आ जाएगी 49 टर्म्स। तो कितने टर्म्स है हमारे पास, 49 टर्म्स, ठीक है बच्चों। एन की वैल्यू कितनी आई है, 49। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इफ द एपी, हमें इसमें भी क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, एन की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितनी दी है हमें, 18, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15, 1/2 माइनस 18, 31/2 माइनस 18, माइनस 5/2, ठीक है, और लास्ट टर्म हमें कितनी गिवन है, माइनस 47। तो लास्ट टर्म बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, माइनस 47, फर्स्ट टर्म 18 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू है बच्चों माइनस 5/2, माइनस 47 माइनस 18 माइनस 5/2 एन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 से 13 बार कैंसिल, ठीक है, 13 इंटू 2 इक्वल एन माइनस 1, 26 प्लस 1, तो एन की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 27, एन की वैल्यू कितनी आई है, 27, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास, 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द फिफ्थ एंड 15th term of an AP are 13 and minus 17 respectively. Find the sum of first 21 terms of the AP. हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है, ठीक है, सम फाइंड आउट करना है। तो हम यहां से सबसे पहले ए और डी की वैल्यू निकालते हैं। तो फिफ्थ टर्म कितनी दी है हमें, 13, और 15th टर्म कितनी गिवन है बच्चों, -7। तो फिफ्थ टर्म कितनी हो जाएगी, ए प्लस 4d इक्वल 13, और 15th टर्म हो जाएगी ए प्लस 14d इक्वल -17। माइनस करते हैं, यहाँ आया -10d, और ये आया 30, डी इक्वल बचा -3। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है, -3। यहाँ से इक्वेशन इसमें रखते हैं फर्स्ट में डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू इसमें रखेंगे तो ए प्लस 4d इक्वल 13, तो ए इक्वल कितना हो जाएगा, 13 प्लस 12। तो फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास बच्चों 25, कितनी आई है, 25।
हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो सम के लिए फॉर्मूला लगाते हैं एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, सम फाइंड आउट करना है। और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टर्म्स कितनी है 21, तो s 21, 21 अपॉन टू, फर्स्ट टर्म है बच्चों 25 प्लस 21 माइनस वन, और d की वैल्यू है -3, 21 अपॉन टू 50 प्लस 20 माइनस 3, 21 अपॉन टू 50 माइनस 60, जो S21 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 105। सम आ जाएगा 21 टर्म्स का कितना 105 माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 18 16 14 बी टेकन शो दैट देयर सम इज जीरो। ठीक है, हमें सम बताना है जीरो, और वो कौन से टर्म है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है बच्चों 18, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 16 माइनस 18 माइनस 2, और एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 0। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन की वैल्यू हमारे पास 0 है, एन अपॉन टू, फर्स्ट टर्म है 18 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू है -2। ये तो 0 हो जाएगा, तब यहाँ पहुंच जाएगा ये 2। 0 इक्वल्स टू एन 36 माइनस 2n प्लस 2, 38 माइनस 2n। ठीक है, -2n² प्लस 38n इज इक्वल्स टू 0, -2n²। ये प्लस के 38 इधर आके माइनस के 38n हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और n से एक n, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 19। तो n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 19। पूछा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, तो कितनी टर्म्स है जो भी इनका जो सम है वो कितना है 0। तो वो कौन से कितने बार टर्म्स करेंगे 19 टर्म्स पे, जो इनका सम आएगा वो कितना आएगा बच्चों 0 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, हमें कितने मल्टीपल्स निकालने हैं 8 मल्टीपल्स निकालने हैं, फर्स्ट 8 मल्टीपल्स किसके 3 के, उनका क्या निकालना है सम। तो 3 का फर्स्ट जो मल्टीपल होगा वो कितना होगा 3, फिर 6, फिर 9, और ऐसे करते करते हमारे पास कहां तक लेने हैं 8, 3 8 जा 24। हमें इनका क्या बताना है सम बताना है। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, डी की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, एन की वैल्यू कितनी है 8, और लास्ट टर्म है 24। अब देखिए जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो जाए तो हम सम इजीली निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो जाए, तो n अपॉन टू ए प्लस एल करके। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है 8, ए की वैल्यू 3, और लास्ट टर्म है 24, 4 इंटू 27, तो कितना सम आ जाएगा बच्चों इसका 108। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ Sn the sum of first n terms of an AP is given by Sn बराबर 3n² माइनस 4n, फाइंड द nth टर्म। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करनी है nth टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें गिवन है Sn। ठीक है, तो याद रखना जब हम an की जो वैल्यू निकालते हैं वो निकालते हैं Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा, क्या समझना होगा, जैसे हमें Sn बराबर ये दे रखा है 3n² और 4n। ठीक है, तो हम यहां से Sn माइनस 1 निकालेंगे, जैसे n के प्लेस पे क्या रखेंगे n माइनस 1। देखिएगा ये रख दी, इसे थोड़ा सा सोल्व करेगा, 3n² प्लस 1 माइनस 2n माइनस 4n प्लस 4,
3n² प्लस 3 माइनस 6n माइनस 4n प्लस 4, 3n² माइनस 10n प्लस 7। ये होगी आपके पास Sn-1 की वैल्यू। ठीक है, आइए यहां पर पुट करते हैं an इक्वल्स टू Sn की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3n² माइनस 4n माइनस Sn-1 की वैल्यू कितनी है, 3n² माइनस 10n प्लस 7। 3n² से 3n² कैंसिल, 10n में से 4n जाएगा, ये बचेगा 6n और माइनस 7। तो हमारे पास जो nth टर्म आई है वो कितनी आई है, 6n माइनस 7। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, इसे राइट डाउन करिएगा, ये वाला, जब हमें nth टर्म निकालनी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in an AP of 50 terms the sum of first 10 terms is 250 and the sum of its last 15 terms is 20625। ठीक है, फाइंड द AP सो फाउंड। जो हमें फर्स्ट एंड 10 टर्म है, S10 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 250, और लास्ट 15 टर्म्स की वैल्यू कितनी है, 20625। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, AP। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा 10 टर्म्स दे रखे हैं ना हमें, तो ये n/2 हम डायरेक्ट रख ले बच्चों, भाई n की वैल्यू तो 10 ही है हमारे पास, तो 10/2 2a प्लस 90 इक्वल 250। 0 से 0 कैंसिल, 2a प्लस 90 बराबर कितना जाएगा बच्चों, 50। इक्वेशन नंबर 1। जब यहां से 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे यहां पे करें 15/2 2a प्लस 14d 2625। देखते हैं 15 से कैंसिल आउट हो रहा है, 15 1 जा 15, 15 7 जा 75 और 15 5 जा सॉरी 105 और 15 पे 75, 2a प्लस 14d। इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 175 में, a प्लस 7d 2 कॉमन ले लिया और 2 से इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड होगी। ठीक है, यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a बराबर कितना आ जाएगा, 175। ये छोड़िए, हम इसे सिंपल करते हैं, यहां रखते हैं a प्लस 7d 175 मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, 2a प्लस 14d इक्वल 350, 2a प्लस 9d इक्वल 50 और 2a प्लस 14d इक्वल 350। माइनस करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, 14 में से 9 जाएंगे माइनस 5d और 350 में से 50 जाएंगे माइनस 300। जो कॉमन डिफरेंस आया वो आया 60। कॉमन डिफरेंस 60 है तो हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक मिनट बच्चों, यहाँ पर हमें लास्ट 15 टर्म्स गिवन थे, कितने टर्म्स गिवन थी, लास्ट 15 टर्म्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ से गलत हो गया,
लास्ट 15 टर्म्स गिवन है तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से S50 S50 माइनस करेंगे S35, ठीक है। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 15 टर्म्स आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों 15 टर्म्स। कितनी दे रखी है हमारे पास 15 टर्म्स, ये दे रखे 2625, ठीक है। ये आ जाएगा 15 अपॉन 2 2a प्लस 49d, ये 35 2a प्लस 34d अपॉन 2। मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1225d, ठीक है, माइनस 35 डी। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं अंदर से, यहाँ बचेगा a प्लस 17d। मल्टीप्लाई करते हैं 35 की, 35a माइनस 595d, ठीक है। 50a में से 35a जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 15a, उससे माइनस करते हैं 0, ये बचा हमारे पास, ठीक है। 2625, 15 कॉमन ले लेते हैं, और ये कटेगा हमारे पास 175। 175 बराबर कितना है a प्लस 42d, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर 1। अब इसे सोल्व करते हैं। यहाँ a है, a का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, और ये बन जाएगी 350 2a प्लस 84d, ठीक है। देखिए 2a प्लस 84d इक्वल 350। 84 में से 9 माइनस करना है, कितना बचेगा बच्चों 75d माइनस, और यहाँ बचा माइनस 300, ठीक है। 75 4 जा, तो d की वैल्यू आई हमारे पास 4, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 4। अब हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, इसमें रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं d की वैल्यू 175 इक्वल्स a प्लस 42 इंटू 4, 175 माइनस 8 16, तो फर्स्ट टर्म कितनी आई हमारे पास 7, कितनी आई है 7। हमें फाइंड आउट क्या करनी है बच्चों, हमें फाइंड आउट करना है एपी। एपी क्या बनेगी हमारे पास, तो एपी जो बनेगी फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों 7 है, प्लस 4 करिएगा 11, फिर प्लस 4 करिएगा 15, ये हमारे पास एपी बन के आएगी, ठीक है। वो क्या हुआ क्वेश्चन में, हमें ये नहीं पता चला कि लास्ट 15 टर्म्स पूछ रखे हैं, हमने सोचा 15 टर्म्स का ये सम दे रखा है, ठीक है। तो जब लास्ट 15 टर्म्स देंगे जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18, ठीक है। सेकंड और थर्ड टर्म्स दे रखे हमें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालनी है। तो हमें whose second and third terms कितने रखे 14 and 18 रेस्पेक्टिवली। तो a2 हमें कितनी है 14, और a3 टर्म कितने रखे 18, ये हो जाएगा a प्लस डी बराबर 14, और ये हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 18। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 14 माइनस डी, यहाँ पे पुट करेगा 14 माइनस डी प्लस 2d इक्वल 18, तो d इक्वल कितना आ जाएगा बच्चों 4, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 4। फर्स्ट टर्म कितनी आई हमारे पास 14 माइनस 4 10, तो a की वैल्यू आई है हमारे पास 10। हमें फाइंड आउट करनी है सम, फाइंड आउट करना है फर्स्ट 15 टर्म्स का, 51 टर्म्स का, तो S51 की वैल्यू निकालनी है 15 अपॉन 2, 2a, a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 51 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, 51 अपॉन 2 20 प्लस 50 इंटू 4,
51 इंटू 110, तो इनकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0561। ठीक है, ये आएगा सम। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, सॉल्व करनी है हमें। 1 + 4 + 7 + 10 प्लस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। इनका जो सम दे रखा है वो कितना है, 287। तो एस एन की वैल्यू कितनी है, 287। फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस है बच्चों 3। जो ये हमारे पास x है, ये एक हमारे पास ए एन होता है, और ये कितना होता है, a + n-1 इंटू डी, ये होता है ना। ठीक है, तो एस एन इजिकल्स टू n/2 a + l यूज कर सकते हैं इजीली। n की वैल्यू कितनी है, 287 एस एन की, इजिकल्स टू n/2 a + l को हम क्या लिख सकते हैं, a + n-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा n/2 2a + n-1 इंटू डी, 287। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें, n/2 फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास, 1 है, 2 इंटू 1 + n-1, और d कितना है 3। तो हो जाएगा n/2 2 + 3n-3, 287। 287 इंटू 2 कर ले, n 3n-1, 3n² - n। ठीक है बच्चों, 3n² - n हो गया। फैक्टर करते हैं, 3n² - n -574 इक्वल 0। तो चलिए इसमें फॉर्मूला लगाते हैं सीधे का क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। x इक्वल, हम x नहीं, x तो हमें फाइंड आउट करना है, हम कुछ और लेट कर लेते हैं। n इक्वल -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, माइनस -1 + √(-1) -4 इंटू 3 इंटू 574 अपॉन 2a, 2 इंटू 3, 1 हो गया, प्लस माइनस √1 प्लस, देखिए माइनस ये है माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस 12 इंटू 574, वन प्लस 688 अपॉन 6, 6889 अपॉन 6, ये होता है हमारे पास 83 का। ठीक है, तो n की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एक तो आ जाएगी 1 + 83 अपॉन 6, और एक आएगी 1 - 83 अपॉन 6। तो n बराबर आ जाएगा 14, और यहाँ से n बराबर आएगा -82 अपॉन 6। ठीक है, ये तो हमारे पास एग्जिट नहीं करनी क्योंकि ये नेगेटिव है, डज नॉट एग्जिट। ठीक है, जो हमारे पास वैल्यू आएगी n की वो कितनी रखेंगे हम, 14। ठीक है, हमें इजीली फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। तो देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन था, an = a + n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 14 -1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 + 13, और d की वैल्यू है 3। जो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 + 39, और x = 40। ये आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। If the sum of first 4 terms of an AP 40 and the first terms is 280,
280 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। यहाँ 14 होगा, 14 टर्म्स। ठीक है, तो चलिए इजीली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास S4 की वैल्यू दे रखी है बच्चों 40। अब हम थोड़ा सा स्पीड से करते हैं, और 4 हो जाएगा हमारे पास ये 4/2 2a + 3d = 40 10, और 2a + 3d बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 20। फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट है S14 हमें दे रखा है 280 14/2 2a + 13d = 280। 2a + 13d कितना आ जाएगा हमारे पास 40। चलिए यहाँ पे रखते हैं 2a + 13d = 40। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है बच्चों। माइनस करते हैं, -10d -20, 10 2 जा 20, तो d बराबर कितना है बच्चों 2। d की वैल्यू 2 है, तो हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं यहाँ से 2a + 26 = 40। 2a + 40 - 26, 2 इक्वल कितना आ जाएगा बच्चों 14, और फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास 7। तो फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों 7। हमें क्या निकालना है, फॉर इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 40 एंड द फर्स्ट 14 टर्म्स इज 280, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स। n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है हमें। तो देखिए Sn इक्वल्स टू n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, वैल्यू रखेगा n/2, a की वैल्यू कितनी बच्चों 7, और d की वैल्यू कितनी है 2। तो Sn टर्म्स आ जाएगी हमारे पास 6n + n²। ठीक है बच्चों, कितनी आई है 6n + n²। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स, टर्म्स के n की वैल्यू पूछ रहा है। एपी हमें गिवन है, मस्ट बी टेकन सो दैट द दियर सम इज 180। तो सम कितना है 180। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 45, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 39 - 45 - 6। ठीक है, और Sn की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो कितनी है 180। Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, पुट करते हैं वैल्यू, Sn की वैल्यू है 180 n/2 2 × 45 + n - 1 - 6। 180 इज इक्वल्स टू n/2 90 - 6n + 6, 96 - 6n, 180 इज इक्वल्स टू n/2, 2 यहाँ से कॉमन लेंगे 48 - 3n, 180 इक्वल्स टू n की मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर 48n - 3n²। ठीक है, 3 कॉमन लेंगे 60n - n², 180। तो यह है हमारे पास n² - 60n + 60 इज इक्वल्स टू 0। n² - 10n - 6n फैक्टर हो जाएंगे भाई इसके। ये आएगा n - 10 और n - 6। तो n की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 10, और n की वैल्यू कितनी आएगी 6। ठीक है, ये हमारे पास n की वैल्यू आएगी। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा।
The ratio of the sum of first m and first n terms of an AP m square ratio n square show that the ratio of its mth and nth term is इतनी. ठीक है, तो हमें ये रेशियो दे रखा है एस एम अपॉन एस एन का, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. ये हो जाएगा एम अपॉन टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपॉन एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन. ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. ये हो जाएगा टू ए एन प्लस एम माइनस वन इंटू डी एन. इधर आ जाएगा टू ए एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी एम. डी वाले एक साथ ले लेते हो और ए वाले एक साथ ले लेते हैं. एम माइनस वन डी एन माइनस एन माइनस वन डी एम. टू ए एम माइनस टू ए एन. ठीक है बच्चों, यहाँ से डी कॉमन ले लेते हो और मल्टीप्लाई करते हैं. एम एन माइनस एम एन प्लस एम इज इक्वल्स टू टू ए कॉमन ले लेते हैं, एम माइनस एन बचता है. एम एन से एम एन कैंसिल, तो डी बराबर आया एम माइनस एन और ये बचा टू ए बराबर भी एम माइनस एन. से कैंसिल, जो डी है वो किसके बराबर है, टू ए के बराबर है. अब हमें शो करके दिखाना है कि ए एम एथ अपॉन ए एन एथ टर्म ये है. चलिए इसे शो करते हैं. ए एम एथ टर्म कितनी हो जाएगी, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी और ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए प्लस एम माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास, टू ए और ये आ जाएगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू ए. The ratio of the sum of first m and first n terms of an AP is m square ratio n square. Show that the ratio of its mth and nth term is 2m minus 1. तो हमें sm कितना दे रखा है अपॉन sn, m स्क्वायर माइनस n अपॉन n स्क्वायर. ये हो जाएगा m अपॉन टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपॉन एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, टू से टू कैंसिल, एन से ये और एम से ये. टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. मल्टीप्लाई करते हैं. टू ए एन प्लस एम माइनस वन इंटू डी एन, टू ए एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी एम. डी वाले फंक्शन को एक साथ रखते हैं. एम माइनस वन डी एन माइनस एन माइनस वन डी एम और ए फंक्शन को हम एक साथ रखते हैं. यहाँ से डी कॉमन लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं. एम एन माइनस एम एन प्लस एम माइनस एन. ठीक है, एम एन से एम एन कैंसिल, ये बचा एम माइनस एन. एम माइनस एन से एम माइनस एन, तो डी इज इक्वल्स टू कितना आया, टू ए. ठीक है, हमें फाइंड आउट शो करके दिखाना है. शो द रेशियो एम एथ और एन एथ टर्म ए एम अपॉन ए एन. ठीक है, तो ए एम टर्म कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी और यह आ जाएगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, टू ए. यहाँ से पुट करेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू टू ए. मल्टीप्लाई करते हैं. ए प्लस टू ए एम
माइनस 2a अपॉन a प्लस 2an माइनस 2a, 2am माइनस a अपॉन 2an माइनस a कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, 2m माइनस 1 बचा बच्चों, और नीचे से भी a कॉमन लेते हैं और यहाँ बचा 2n माइनस 1, a से a कैंसिल। तो हमने इजीली शो करके दिखाया am अपॉन an रेशियो कितना, 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास रेशियो आया। तो आज हमने क्या करा है, क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करे हैं, जो क्वेश्चंस हमारे पीवाईक्यू से रिलेटेड थे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।